तोशा खाना फौजदारी केस में इमरान खान आज भी पेश नहीं हुए। वारंट तो उनके मुअत्तल हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन 13 मार्च को उनको पेश होने का हुक्म दिया गया है। रीमा, आपसे सवाल करना चाहूँगी क्योंकि ब्रेक से पहले भट्टी साहब ने कहा कि पीटीआई ये दावा करती है कि इसलिए नहीं खान साहब पेश हो रहे कि इलेक्शन कमीशन को वो मानते ही नहीं, तो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है और वो उसके तहत आगे कार्रवाई नहीं होने देना चाहते। लेकिन आज तो अदालत में इससे पहले भी बिल्कुल मुख्तलिफ ग्राउंड्स बनाए। क्या पीटीआई के पास इस सिलसिले में ऑप्शंस हैं? क्या उनको अदालत के सामने पेश होना ही पड़ेगा? शुक्रिया अलीना। पहले तो एक बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं इमरान खान साहब। हमारी सियासत में एक तरह से एक ट्रेडिशन रहा है, एक कन्वेंशन रही है कि जो लीडर्स होते हैं वो अदालत पे में जाने से या अरेस्ट से डरते नहीं हैं। एक समझा जाता है कि जेल जो है वो उनका एक तरह से एक जूल है यहाँ पे, लेकिन इमरान खान साहब ने ये बदल दिया। वो दिखा रहे हैं कि आप डरपोक भी हो सकते हो, फिर भी आप एक बहुत बड़े मुल्क के लीडर हो सकते हो। तो मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है कि वो जो माचिज्मो एसोसिएटेड है हमारी पॉलिटिक्स से, वो उसको तब्दील कर रहे हैं। दूसरी बात ये अलीना कि इवेंचुअली तो उन्हें अदालत के पास जाना ही पड़ेगा। उनको 2 दिन 3 दिन 4 दिन की मोहलत मिल जाती है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि इवेंचुअल उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। वो बार बार किस तरह जो है अदालत में पेश होने से या अरेस्ट होने से बच सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी जो है ये शॉर्ट टर्म नजर आ रही है। आगे अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ दिन की उन्हें दी है, फैसिलिटेट किया है, आगे वो क्या करेंगे आई डोंट नो। इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली क्या वीडियो लिंक के जरिए उनकी इंडाइटमेंट होगी, ये ऑप्शन मौजूद है। शायद हुकूमत को जो लीगल उनकी टीम है उसको ये कंसिडर करना चाहिए। तीसरी बात अलीना, इमरान खान एक और अच्छी चीज उन्होंने की है। जो लोग मीम्स बनाते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मटेरियल दिया है उन्होंने। जो एक्सक्यूजेस में कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं, जो अदालतें जितना सॉफ्ट रवैया उनका है इमरान खान साहब के लिए, मैंने देखा है बहुत से लोग जो सैटायर करते हैं, पॉलिटिकल सैटायर, बहुत अच्छा उन्होंने इस पे किया। तो अच्छा मटेरियल मिलता रहता है, कुछ हंसने का मौका भी हमें मिलता है इन बहुत ही सॉफ्ट रवैया। आप कैसे कह रही हैं? क्योंकि भट्टी साहब तो अभी ये कह रहे थे कि उनके ऊपर तो देखिए 75-76 केसेस बन गए हैं, कैसे फजूल केसेस उनके ऊपर बने हैं। अलीना, पहले देखिए हम लोगों को समझने की जरूरत है कि मुकदमे जो हैं वो अगर हुकूमत ने बनाए हैं या किसी प्राइवेट कंप्लेनेंट ने एफआईआर जो है वो करवाई है, ये मुकदमे तो वो बनाते हैं ना। सॉफ्ट रवैया हम कह रहे हैं अदालतों ने दिखाया है। किस अदालत ने इमरान खान साहब के लिए डे टू डे हियरिंग ऑर्डर की है? किस सुप्रीम कोर्ट ने कोई निगरान जज जो है वो अपॉइंट किया है जो देखे कि ये केसेस टाइम पे चले? किस अदालत ने इंश्योर किया है कि जब अदालत बुलाए तो जो अक्यूज्ड है वो अदालत के सामने पेश हो? ये जो अभी तोशा खाना का केस चल रहा है, इसमें नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स ही इसलिए कोर्ट ने उनके लिए किए थे क्योंकि वो बार बार अवॉइड कर रहे थे कोर्ट जाना। तो अब अगर आप देखें कि कितनी बार हो गई कि वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए, तो विद रिस्पेक्ट भट्टी साहब से मैं डिसएग्री करती हूँ। हम बात कर रहे हैं अदालतों के रवैये। अच्छा, मुझे थोड़ा सा सिंस वी टॉकिंग अबाउट इट, मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। आज सेशंस कोर्ट में 4 दफा वक्फा किया गया, इंतजार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उसका। जब फर्द जुर्म में मुल्जिम ना आ रहा हो, जाती हैसियत में पेश होना हो, ना आ रहा हो, बार बार ना आ रहा हो, वारंट जारी हो जाए, तो उसके बाद क्या तरीकाकार होता है अमूमी तौर पर? अलीना, अब 2-3 तरीके हैं। वैसे तो अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ केसेस में मैंने पढ़ा है इंडाइटमेंट भी हो जाती है वीडियो लिंक के थ्रू, अगर उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जस्टिफाइड है अदालत की नज़र में। वरना जो है वो स्कॉन्डर्स हैं कानून की नज़र में। इश्तिहारी जब स्कॉन्डर, बिल्कुल, मतलब तो ये इमरान खान साहब को सोचना चाहिए। लेकिन अलीना अगेन, अगर उनको ये भट्टी साहब की बात दुरुस्त है कि इवेंचुअली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो दूसरी अदालत थी उनके जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स उन्हें सस्पेंड कर दिया। उन्होंने इमरान खान साहब को रिलीफ दी। और मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ कि और कौन से सियासतदान हैं, पीटीआई विक्टिम बनती है, ये उनकी आदत है। और इमरान खान साहब तो इतने बड़े विक्टिम है कि पूरी दुनिया की हर पावर जो है वो उनके खिलाफ है। तो किसके साथ इस तरह का रवैया जो है वो कोर्ट्स ने अपनाया है? बाद में सजा के बाद, कई महीने की डिटेंशन के बाद, कई महीने की गारंटियां मांगी थी। अलीना देखिए, नवाज शरीफ साहब जो है बिल्कुल उनके साथ भी इवेंचुअली, लेकिन उनकी कन्विक्शन के बाद, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, कई महीने जेल में रहने के बाद,
कई बिल्कुल बिल्कुल हुए थे हॉस्पिटल से, मेरा ख्याल है। तो इमरान खान साहब को अगर इस तरह से फैसिलिटेट करना है, तो अगर उनके खदशात जो है वो दुरुस्त है, तो वो अदालत की डिस्क्रेशन है ना, अदालत करेगी ये फैसला। लेकिन रीना, सोरी मैं बात अपनी कंप्लीट कर दूं। भट्टी साहब का एक और पॉइंट उन्होंने, भट्टी साहब का एक और पॉइंट, चलिए भट्टी साहब मैं आती हूं आपके पास वापस, जरा पॉइंट कंप्लीट करने दे। फिर ये बहुत कन्वीनियंट है ये कहना कि इतने ज्यादा केसेस हैं, हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे। जो बाकी केसेस हैं बहुत से उनमें कोई मेरिट नहीं है, लेकिन इस केस में भट्टी साहब ने खुद माना है कि मेरिट है, तो इसमें क्यों नहीं पेश हो रहे। और ये कहना वो इलेक्शन कमीशन को मानते नहीं है, बायस्ड है, मतलब ये तो अच्छी एक्सक्यूज हो जाए। कोई भी कहे हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम हाई कोर्ट को नहीं मानते, हम अदालत को नहीं मानते, ट्रस्ट नहीं करते, तो हम नहीं पेश होंगे। ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता जब तक वो इलेक्शन कमिशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, उसको आपको मानना तो पड़ेगा, आपको लीगल रेमेडीज ही यूज करनी पड़ेंगी। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और क्या कहा जा सकता है। ठीक है।